तांजीरो अपने छोटे से परिवार के साथ रहता है। तांजीरो के पास एक सबसे बड़ी खूबी भी है, कुत्ते की तरह सूंघने की, जिससे वो कभी कभी कुछ लोगों को पीटने से बचा लेता है। रात का खाना खाने के बाद तांजीरो उनसे पूछता है, दादाजी ये डीमन क्या होते हैं? डीमन रात के अंधेरे में निकलते हैं और इंसानों को खा जाते हैं। रात में इनकी शक्तियाँ काफी बढ़ जाती है, तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है भैया। लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए डीमन स्लेयर होते हैं जो डीमन को जान से मार देते हैं। कहता है नेजुको ने उसके परिवार को नहीं मारा, वहाँ पर एक और स्मेल थी, शायद उसी स्मेल वाले ने उसके परिवार को मारा, पर नेजुको ऐसा क्यों बन गई मुझे नहीं पता। काफी आसान, किसी डीमन का खून इसके अंदर गया है जिस कारण ये डीमन बनी है। तभी तांजीरो उस कोप का ध्यान भटकाता है, पर वो काफी तेज था, उसने एक ही वार में तांजीरो को चित कर दिया। तभी नेजुको अपने भाई को प्रोटेक्ट करने लगती है। इसका मतलब कि नेजुको सच में अलग है। तांजीरो अपने टपके हुए परिवार के सदस्यों की समाधि बनाता है और वहाँ से गांव की ओर निकल जाता है। अब तांजीरो नेजुको को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए एक खेत में जाकर बांस मांगता है ताकि वो उसकी टोकरी बना सके। तांजीरो उसके लिए गांव वालों को पैसे देता है, पर गांव वाले पैसे लेने से इनकार करते हैं और फ्री में देने लगते हैं। पर तांजीरो पैसे देना चाहता है क्योंकि बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है। तांजीरो उसकी टोकरी बनाकर नेजुको को उसमें आने को कहता है, पर नेजुको तो काफी बड़ी हो गई है ना, इसलिए तांजीरो उसे छोटा होने को कहता है क्योंकि नेजुको छोटी और बड़ी दोनों हो सकती है। तांजीरो नेजुको को लेकर वहाँ से चला जाता है। चलते चलते रात हो जाती है, तभी तांजीरो को खून की स्मेल आती है। वो उसकी ओर चले जाता है, पर वहाँ पर तो अरे नहीं, ये तो एक डीमन है जो इंसानों को मारकर खा रहा है। वो डीमन तांजीरो पर हमला कर देता है। अपनी कुल्हाड़ी से तांजीरो उस पर वार करता है, पर उस डीमन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर नेजुको को उन मरे हुए इंसानों का खून अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, पर वो उन मरे हुए इंसानों के पास नहीं जा रही। तभी वो डीमन गायब हो जाता है और काफी तेजी से तांजीरो पर हमला करता है। तभी नेजुको एक लात में उस डीमन का सर धड़ से अलग कर देती है। फिर भी वो डीमन उनकी ओर बढ़ता है। ऊपर वाले से नेजुको फाइट ले रही है और नीचे वाले से तांजीरो। नेजुको को पीटता देख तांजीरो विदाउट एनी अंग से अंग लगाकर सर से सर भिड़ाकर उसे दूर फेंकता है। डीमन पेड़ पर जाकर अटक चुका था और हिल भी नहीं पा रहा था। तांजीरो नेजुको के पास आता है। अपनी बहन को यूं पीटता देख तांजीरो डीमन को लेकर नीचे खाई में कूद जाता है, पर नेजुको तांजीरो को बचा लेती है। बॉडी नीचे गिरने से डीमन बेहोश हो जाता है। तांजीरो डीमन का सर काटना चाहता था, पर काट नहीं पा रहा था। कैसे करूं? डर, मुझे डर, मारूं ये चाकू, इसको नहीं मार सकता मैं। गोब्लिन मास्क, इसके पैरों की आवाज मुझे सुनाई क्यों नहीं दी? तो कैसे मारूं इसको? पर गोब्लिन मास्क वाला उसे कुछ बताता नहीं। तब तांजीरो एक पत्थर से सर कुचलने का सोचता है, पर फिर भी वो नहीं कुचल पाता। तांजीरो अपने काइंडनेस की वजह से डीमन के लिए भी सहानुभूति जता रहा था। इतने में उस डीमन को होश आ जाता है। डीमन तांजीरो को मारना चाह रहा था कि तभी सुबह हो जाती है और डीमन मारा जाता है। पर नेजुको भी तो एक डीमन है ना, ये सोचकर तांजीरो नेजुको को ढूंढता है, लेकिन नेजुको तो पहले ही टोकरी में चली गई। अरे वो गोब्लिन मास्क वाला कहाँ चला गया? इन्होंने तो समाधि बना दी जो इस घर में मर चुके हैं। इनका नाम स्कोंजी उरोकोडाकी है। इनको गियो तोमियोका ने तांजीरो और नेजुको के बारे में बताया था। तभी उरोकोडाकी तांजीरो के कस के रेपटा देते हैं। तांजीरो, तू अपने फैसले खुद नहीं ले पाता, तू काफी स्लो है, तू डीमन तक को नहीं मार पाया, सुबह का इंतजार करना पड़ा। अब तांजीरो और नेजुको स्कोंजी उरोकोडाकी के साथ जाते हैं डीमन स्लेयर बनने। तांजीरो सोचता है कि उसका परिवार कितना गरीब था। नेजुको अपना किमोनो फटने पर भी दोबारा सिल लेती और ये बहाना बनाती कि उसको यही किमोनो पसंद है। नेजुको, तुमने काफी सहा, मैं तुम्हें दोबारा से ह्यूमन बना के रहूंगा और तुम्हारे लिए एक नया किमोनो भी खरीदूंगा। घर आते ही तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे पहाड़ को पहले चढ़ना होगा और फिर उतरना होगा। डीमन का खाना बनने से पहले उसे घर आना होगा। तांजीरो उरोकोडाकी के साथ ऊपर तो आ जाता है। वो सोचता है आसान है। ऊपर की हवा पतली थी, वो सांस नहीं ले पा रहा। उसे समझ आ गया था कि इस पहाड़ से उतरना इतना आसान नहीं है। तांजीरो अपना ध्यान एकाग्र करता है और अपनी ब्रीथिंग पावर से एक के बाद एक ट्रैप को पार करता हुआ आगे बढ़ता है और फाइनली घर पहुंच जाता है। बेसिकली तोमियोका ने उरोकोडाकी को पहले ही बता दिया था कि तांजीरो कितना निडर लड़का है और उसकी बहन नेजुको जो कि एक डीमन है उसके बावजूद भी किसी इंसान को नहीं खाती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक बहादुर डीमन स्लेयर बनाएं ताकि ये डीमन से लड़ सके और इंसानों की रक्षा कर सके। डीमन जो कि काफी सालों से इंसानों पर हमला करते आ रहे हैं, वो इंसानों को खाते हैं, पीते हैं और हकते हैं। ओ सॉरी, ये नहीं पता मुझको।
बैक टू द पॉइंट, डीमन जैसे जैसे इंसानों को खाते हैं वैसे वैसे इनकी पावर बढ़ती जाती है। ये अपने आप को हील भी कर सकते हैं, पर इनको रोकने के लिए डीमन स्लेयर बनाए गए हैं जो डीमन से इंसानों की रक्षा करते हैं। इनको मारने के 2 ही तरीके हैं, पहला सनलाइट और दूसरा निचिरिन ब्लेड। अब तांजिरो को ट्रेनिंग करते करते 1 साल हो गया है। तांजिरो पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करता, जिससे वो पहले से भी ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर बन गया। रास्ते में आने वाले ट्रैप्स को वो अपनी ब्रीथिंग पावर से पहले ही पहचान लेता। तांजिरो को अब डीमन स्लेयर बनना है और 1 साल से सो रही नेजुको को वापस इंसान भी तो बनाना है। तांजिरो, अब मैं तुमको वाटर ब्रीथिंग की 69 फॉर्म सिखाऊंगा, जिसमें से मुझको ही 10 आती है। जिसके बाद तांजिरो वाटर ब्रीथिंग सीखता है और जितना भी सीखता है वो सब अपनी डायरी में लिख लेता है। जिसके बाद आती है इस बोल्डर की बारी। अगर तांजिरो इसको 2 हिस्सों में काट देता है तभी वो डीमन स्लेयर बनने के लिए फाइनल सिलेक्शन में जा पाएगा। लेकिन तांजिरो उसे काट नहीं पा रहा। जैसे ही अपनी तलवार बोल्डर को मारता है वैसे ही उसका पूरा शरीर झंझना जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे काट नहीं पाया। सुबह से सूरज ढल गया, तांजिरो के हाथ में छाले पड़ गए। इतना टाइम हो गया लेकिन मैं इसको नहीं काट पाया। लेकिन ये काफी नहीं है, मुझको और ट्रेनिंग करनी होगी, ज्यादा ज्यादा और ज्यादा। पर तांजिरो अभी भी इसको नहीं काट पाया। उस बोल्डर पर तांजिरो अपना माथा पीटने लगता है। अबे विधवा थोड़ी हो गया जो माथा पीट रहा है, चल अब अपने बाप से फाइट कर। वो तांजिरो को पटक पटक के धोता है पर तांजिरो उसे एक भी नहीं मार पाया। इसके बावजूद कि साबितो के पास लकड़ी की तलवार थी और उसके पास लोहे की। तुम कुछ भी नहीं सीख पाए, तुमने उरोकोडाकी का नाम मिट्टी में मिला दिया, तुम डीमन स्लेयर बनने के लायक हो ही नहीं सकते। ऐसा करते करते अब काफी टाइम बीत गया। तांजिरो को अपना पुराना हेयर स्टाइल भी मिल गया, लेकिन इस बार वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। इस बार तांजिरो पहले मारता है और उसका मास्क भी काट देता है। वो पहली बार था जब तांजिरो ने साबितो का फेस देखा। माकोमो काफी खुश थी क्योंकि तांजिरो ने मास्क नहीं काटा था बल्कि उस बोल्डर को काटा था। उस बोल्डर के 2 हिस्से हो गए, पर कैसे? इसी सवाल के साथ ये एपिसोड एंड होता है। इस वीडियो में मैंने दूसरे एपिसोड और तीसरे एपिसोड को एक साथ दिखाया ताकि आपको तांजिरो की ट्रेनिंग एक साथ देखने को मिले, कुछ भी मिस ना हो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को यार लाइक करो और यार चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट भी करो। अगर आपके भी दिमाग में कोई ऐसी आपकी फेवरेट एनिमे सीरीज हो तो मुझे बताना, मैं उसको भी साथ साथ एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।